इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस आया उन्हें और तोशा खाना में ये कहा गया कि आप कुछ लॉकेट और कुछ ऐसे जेवरात जो हैं वो ग़ालिबन आपके पास रह गए हैं या आपके पास हैं, इसलिए आप आइए और तफ्तीश में शामिल होकर उनका हिसाब दीजिएगा। तो चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, हालांकि इससे पहले हम मुफस्सल जवाब भी दे चुके इंक्वायरी के दौरान, और एक रिट पिटिशन भी दायर की थी जिसमें भी एक मुफस्सल जवाब दिया गया था, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में नोटिस भेजना जो है उससे अगलबन हमें ये अंदेशा और ख़दशा हुआ कि शायद ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं, इसलिए हमने आज उनकी जानिब से ज़मानत क़िबलत गिरफ़्तारी की इस्तदा की, जो जज साहब ने हमारे इब्तदाई बहस सुनने के बाद वो मंजूर की और उसमें उन्होंने 12 तारीख तक हमारी अबूरी ज़मानत ली है। चूँकि आज ही इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था और बीबी ने अटक जेल में हर मंगल के दिन का 2 बजे का वक्त दिया हुआ है मुलाकात के लिए, तो इसलिए वो हमने इस्तदा की कि जाहिर है कि वो वक्त का चूँकि क्लैश हो रहा है, इसलिए आज हमारा वहाँ जाना मुमकिन ना होगा नैब की इन्वेस्टिगेशंस में। तो हमने जज साहब से इस्तदा की कि ये उन्हें हुक्म दीजिएगा कि वो कोई और तारीख के लिए जो वो मुनासिब समझते हैं हमें भले या तलब करें या सवालनामा दें और हम उनकी तशफ़ी और तसल्ली करा देंगे, इसलिए कि कोई चीज़ हमें ना तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हमने अवॉइड की थी, ना तफ्तीश को अवॉइड करना चाहते हैं, ना ही हमारे लिए कोई चीज़ ऐसा छुपाने वाली कोई बात है। सो एक बेगुनाह शख्स को, और ये अजीब एक रीत पड़ गई है, ये अब नहीं है, एक नई रीत पड़ गई है कि या आप वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं और उसके बाद या आप नैब और जेल में होते हैं, और फिर आपकी जो है मस्तूरात को भी इस तरीके से जो है उनको ज़लील व ख्वार किया जाता है। और एक ऐसे शख्स को जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसे साइफर के केस में गिरफ्तार किया गया, और ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है कि डोनाल्ड लू एक छोटा सा जो है अमेरिकन अफसर, वो हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में कहता है कि अगर आपने फ़लाँ को ना हटाया तो अगर हटा दिया तो हम आपको माफ़ कर देंगे, पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। यानी ऐसे जैसे पाकिस्तान अमेरिका का ग़ुलाम है, और ग़ुलाम जो है अगर वो हुक्म की अदूली करेगा तो उसकी उसे सज़ा मिलेगी, अगर हुक्म की बजाआवरी करेगा तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अब ये है साइफर, और इस पर जो है जाहिर है कि उस वक्त की जो इमरान खान की काबीना थी, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमाश का कहा कि इसको सख्त किस्म का जवाब दिया जाए। और फिर आने वाली काबीना जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उसने मजीद अपने एम्बेसडर को बुलाया, और तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान थे, उसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी थे, उसने तायीद और तस्दीक की उस साइफर की, और उसने कहा कि ये बिल्कुल सही किया गया है पाकिस्तान ने जो इसका सख्त जवाब दिया है। अब मुझे बताएं इसमें कौन सी सीक्रेट सी थी जो ब्रीच हो गई है? पाकिस्तान के इज्जत और वकार का अगर कोई पासदारी करके सख्त जवाब देता है तो ये एक एटॉमिक पावर, ये उसकी गैरत और अहमियत को ललकारा गया था, न कि उसकी कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी। ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उल्टा उस डोनाल्ड लू के उस यानी वाहियात खत को, जो हमारी गैरत और इज्जत और अहमियत को ललकारता था कि हम अमेरिका माफ़ी दे देगा अगर इमरान खान को हटाया जाएगा, उस पर हमने उसको वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा को अंदर कर दिया उस पर। हालांकि उस साइफर से जो सारी दुनिया को पता है, और साइफर वहाँ मौजूद है, साइफर ऐसी चीज़ है जो वहाँ से हटाई नहीं जा सकती, उसको डी कोड करके उसका तर्जमा किया गया था, और वो तर्जमे वाला हर एक के पास मौजूद था, और आखिरी काबीना में इमरान खान की काबीना ने उसको डी क्लासीफाई कर दिया था, उसको कोई सिक्योरिटी उस डॉक्यूमेंट की नहीं थी। उसके बाद भी हम इतने गुलाम हैं इस वक्त अमेरिका के कि हमने फिर भी उस वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को अंदर कर दिया कि हाँ, आपने डोनाल्ड लू के जवाब में उसको कैसे आपने सख्त जवाब दिया, लिहाजा हम उसकी गुलामी में हमने अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को अंदर कर दिया। शर्म आनी चाहिए। 25 करोड़ लोगों का मुल्क, एक एटॉमिक पावर, दुनिया की छठी बड़ी फौज हमारे पास मौजूद है, और हम इस तरह से डोनाल्ड लू एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का जो अमेरिका का एक अफसर है, हम उसकी अगर जवाब सख्त देते हैं तो भी हमें अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को अंदर करना पड़ता है। ये है हमारे मुल्क की आज़ादी, ये है साइफर की। साइफर में कोई पूछे ज़रा, साइफर में गिरफ्तारी डाल दी है खान, साइफर में कोई पूछे भाई कौन सी इसमें पाकिस्तान का दिफा जो है वो खुदा न खास्ता वो मुतज़लज़ल हो गया है, कौन से दुश्मन को ये खत पहुंचा है, तो उस दुश्मन के हाथ में हमारे राज आ गए हैं, रियासती राज आ गए हैं। भाई इस पे तो फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सख्त जवाब दिया है।
ہم غلام نہیں ہیں، ہم ایک آزاد ریاست اور آزاد مملکت ہیں، اور ایک آزاد مملکت اور آزاد ریاست کے سربراہ کو ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ سرنڈر کریں۔ یہی بھٹو کے ساتھ بدقسمتی سے کیا گیا۔ اور بھٹو کو جب ہینری کسنگر نے کہا فارن سیکرٹری نے کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، ہم نے اس کے خلاف کوئی کام نہیں بات کی، وہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے لٹکا دیا اور پھانسی دے دی اس کو کہ کیوں نہیں، یہ ہے ہماری آزادی کا جو ہے معیار۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں کہ سائفر کا جو کیس ہے اس کی کوئی کسی اخلاقی عنصر سے دیکھ لیں، قانونی تقاضے سے دیکھ لیں، کسی کسوٹی پر پرکھ لیں، یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک سائفر والا مقدمہ بنا کے 11 دنوں سے آپ نے وزیر خارجہ کو ریمانڈ پہ اندر کیا ہوا ہے۔ کس چیز کا ریمانڈ ہے؟ اور اب انشاءاللہ آج جب سابقہ وزیر اعظم کی سسپینڈ ہو جائے گی اور وہ ضمانت ہو جائے گی اس کیس میں، توشہ خانے والے کیس میں، تو انہوں نے سائبر کا کیس میں گرفتاری کر کے ان کی رہائی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ سر۔